जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। महालक्ष्मी माता की। कुछ लोगों की ये जानने की इच्छा होती है कि महालक्ष्मी माँ का वास किस घर में होता है, महालक्ष्मी माँ किस घर में सदा निवास करती हैं। उसी के बारे में इस छोटी सी वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने जा रहे हैं। तो महालक्ष्मी माँ को धन की देवी कहा जाता है। जिस घर में महालक्ष्मी माँ का निवास होता है उस घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं आती। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि महालक्ष्मी माँ का निवास सदा के लिए किस घर में हो जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जिस घर में मंदिर को पूरी तरह से सजाकर रखा जाता है और जिस घर में पूरी तरह से साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है उस घर पर महालक्ष्मी माँ की सदा कृपा बनी रहती है। उस घर में महालक्ष्मी माँ का सदा वास होता है। इसलिए अपने घर में सदा साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। घर के हर कोने में, घर के हर स्थान पर पूरी तरह से सदा साफ सफाई प्रतिदिन करते रहना चाहिए। अगली बात, जिस घर में महालक्ष्मी माँ का श्री नारायण भगवान जी के साथ प्रतिदिन पूजन होता है, श्री हरि विष्णु भगवान जी के साथ प्रतिदिन पूजन होता है, उस घर में महालक्ष्मी माँ सदा के लिए वास करती हैं। उस घर में सदा के लिए महालक्ष्मी माँ का वास हो जाता है। इसलिए महालक्ष्मी माँ का पूजन सदा ही श्री नारायण भगवान जी के साथ करना चाहिए या फिर श्री गणेश जी महाराज और माता सरस्वती जी के साथ लक्ष्मी माँ का पूजन करना चाहिए। अकेले लक्ष्मी माँ का पूजन करने से लक्ष्मी माँ इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना श्री नारायण भगवान जी के साथ पूजा करने से प्रसन्न होती हैं। अगली बात, जिस घर में तुलसी जी विराजमान होती हैं और तुलसी जी के समीप जिस घर में प्रतिदिन दीपक जलाया जाता है उस घर में महालक्ष्मी माँ का सदा के लिए वास हो जाता है। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी पूजन होता है उस घर को छोड़कर महालक्ष्मी माँ कभी भी नहीं जाती। अगली बात, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, नारी चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, तो जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर को छोड़कर महालक्ष्मी माँ कभी नहीं जाती। अगली बात, जिस घर में प्रतिदिन पूरी श्रद्धा भावना से भगवान का पूजन किया जाता है उस घर को छोड़कर महालक्ष्मी माँ कभी नहीं जाती हैं। पूजन पूरी श्रद्धा भावना से होना चाहिए। लोग ऐसा करते हैं कि पूजन तो कर रहे होते हैं लेकिन उनका मन बाहर किसी काम में होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरी श्रद्धा भावना से भगवान में मन लगाकर पूजन करना चाहिए। तो इस प्रकार महालक्ष्मी माँ आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। तो जिस घर में इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है उस घर को छोड़कर महालक्ष्मी माँ कभी नहीं जा सकती हैं। महालक्ष्मी माँ सदा अपने भक्तों पर कृपा करती हैं, लेकिन हमें इन नियमों को अवश्य मानना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में ये सब नियम बताए गए हैं जिन्हें हमने आपको यहाँ पर बताया है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद।